बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का हार का 8 सबसे बड़ा कारण, जिससे आज बिहार से ही पूरे भारत को ये बड़ा संदेश जा रहा है कि आज एक नई पार्टी जन सुराज पार्टी के जो संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज बिहार में बीजेपी को हरा करके पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिया है। और उसके पीछे भी 8 सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण कि आज भारत में बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है कि दुनिया में बीजेपी से कोई बड़ा पार्टी नहीं है। और ये एक अहंकार की जो बू आ रही थी, जो भारत में लगातार 2014 से ही बीजेपी केंद्र में या फिर बिहार हो या फिर भारत के जो अन्य राज्यों में भी सरकार लगातार जो बनाती आ रही है, उसका भी एक सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी के अंदर जो है उनके हाव भाव, उनके बात करने का शैली और काम करने का तरीका पूरा जो है पूरी तरीके से एटीट्यूड, जो कहा जाता है ना कि जब किसी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो उसका एटीट्यूड सामने दिखाई पड़ने लगता है। और ये एटीट्यूड जो है केवल बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र से लेकर के प्रदेश तक में दिखाई पड़ रहा था। और उसका खामियाजा जो इस बार उपचुनाव में जो है बीजेपी को उठाना पड़ा है। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका अगर किसी की बात की जाए तो बीजेपी तीसरी बार जब से केंद्र में सरकार बीजेपी का बना है, उसके बाद से देश में जिस प्रकार से जो है लोगों को बांटने का काम शुरू हुआ, जिसमें सबसे बड़ा और पहली गलती जो है बीजेपी के द्वारा जब देश में यूजीसी कानून लाया गया और उस समय जातियों को अलग अलग आधार पर बांटा गया कि कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र होंगे वे कौन सा छात्र गलती करेगा ये जाति के आधार पर तय होगा। उसके बाद से देश में जो बीजेपी के कट्टर समर्थक, वे चाहे ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जताई और पूरे देश में ये संदेश गया। और उसके बाद से बीजेपी जो है धीरे धीरे भारत में जो है कमजोर होना शुरू हो चुकी है और उसका परिणाम सामने भी दिखाया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि आज बीजेपी के साथ जितने भी सवर्ण समर्थक हैं वे बीजेपी के साथ आज खुलकर सामने नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कि पार्टी में जो हैं वे अपना निजी हित के लिए जो है पार्टी के साथ खड़े हो, लेकिन आज जो सवर्ण जितने भी समर्थक थे जो खुल करके पार्टी में हो या ना हो उससे फर्क नहीं था, खुल करके वे बीजेपी का समर्थन करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते थे, वे आज पार्टी में होने के बाद भी कुछ नेता जो है पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ नहीं है। और उसका खामियाजा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी सामने आ चुका है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, देश में यूजीसी कानून आया, कानून के बाद जो है जिस प्रकार से बीजेपी के बोल जो है बदल गए। पहले बीजेपी हिंदू की बात करती थी, हिंदुत्व की बात करती थी, लेकिन जाति के आधार पर जब बीजेपी बात करने लगी, बीजेपी ने जब जाति के नाम पर राजनीति शुरू की, उसके बाद से ही पहले एक देश एक राष्ट्र एक नारा था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को हम आगे बढ़ाएंगे, भारत को हम साथ लेकर के सभी लोगों के साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन बीजेपी ने जब इस नारा को छोड़ दिया और कुछ लोगों को जो है अलग अलग जातियों में बांट करके राजनीति करना शुरू किया, उसके बाद से बीजेपी और जो है भारत में कमज़ोर होना शुरू हो चुकी है। और ये परिणाम केवल छोटा परिणाम नहीं है, ये बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव एक पूरे देश में संदेश दे रहा है। और जिस प्रकार से तीसरा सबसे बड़ा कारण कि भारत में बीजेपी राम मंदिर को लेकर लगातार आवाज़ बुलंद की, बीजेपी के सरकार में अयोध्या में राम मंदिर भी बना, राम मंदिर में जिस प्रकार से चंदा चोरी का मामला सामने आया, ये देश में राम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके दिल को झकझोर करके रख दिया कि भगवान श्री राम के मंदिर में भी दान की चोरी होती है, चंदा की चोरी होती है। ये भी एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो राम भक्त हैं
जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम में अपनी पूरी जो है समर्पण की भाव रखते हैं और वे दान करते हैं। वे दान का पैसा सोचते हैं कि देश के विकास में लगे, मंदिर के विकास में लगे, लोगों के कल्याण के लिए खर्च हो। वे पैसा जब चोरी होता है तो दिल आहत हो जाता है। और ये सबसे तीसरा बड़ा कारण, और चौथा सबसे बड़ा कारण जो है देश में लगातार नीट पेपर लीक होना। पेपर लीक होना ये नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो, लगातार जो वादे उन्होंने किए वे वादे जो है पूरी तरीके से पूरे नहीं किए गए। हर बार वादा किया गया। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जो है चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए निकले तो जितने बड़े बड़े वादा उन्होंने किया वे सारे वादे पूरे नहीं हुए। 2014 में जीतने के बाद 5 साल लोगों ने दिया कि ठीक है भाई, अभी कोई भी नया व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बना है तो उसको एक बार और मौका दिया जाए। दूसरी बार 2019 में भी बीजेपी को पूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनी और उसके बाद 2019 के बाद भी 5 साल मौका मिला। फिर भी जो देश में बेरोजगारी है, जो शिक्षा सुधार है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, इस पर काम न करके लगातार जो है केवल बातें की गई और उस पर काम नहीं हुआ। और उसका खामियाजा 2000 जब 19 के बाद 24 में चुनाव हुआ तो पूर्ण रूप से बहुमत बीजेपी को नहीं मिला। सरकार गठबंधन की बनी और सरकार जो है कमज़ोर हो गई। और लगातार उसके बाद से देश में जो है बीजेपी के खिलाफ जो है लोग धीरे धीरे अपना आवाज़ बुलंद करना शुरू किए। और उसका परिणाम एक दिन में बदलाव संभव नहीं है। जब आवाज़ उठती है तो धीरे धीरे जो है आवाज़ देश में फैलती है। और इसी प्रकार से जो है 2024 के बाद लगातार जो है पूरे देश में इसकी शुरुआत जो है धीरे धीरे शुरू हुई। और उसका परिणाम अभी फ़िलहाल जो नीट पेपर एग्ज़ाम का मामला है, जब चाहे ट्रेन दुर्घटना हो या फिर पेपर लीक हो जाता हो तो जो विभाग के मंत्री हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बीजेपी में एक बात कही जाती है कि यहाँ मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है। क्यों इस्तीफा नहीं होता है? जब आप जवाबदेही नहीं लेंगे तो जवाबदेही किसकी तय होगी? छोटे लेवल पर जो लोग होते हैं उन पर कार्रवाई होती है और बड़े लोग बच जाते हैं। क्या जब कहीं पर भी कोई गलती होता है तो नीचे के जो लोग हैं वही गलती करते हैं? क्या गलती की शुरुआत केवल नीचे से ही शुरू होती है? ऊपर से बैठे हुए जो बड़े पद पर लोग होते हैं उनकी कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं होती है। और नीट पेपर मामले में जब देश के युवा लगातार जब सड़कों पर उतरे और पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, उसका नतीजा सामने आया। और उसी बीच बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव की भी तैयारी चल रहा था। और जिस प्रकार से बिहार में भी, पटना में भी इलेक्शन 2000 जब अभी 25 में हुआ, उसके बाद विधानसभा में बहुमत भी आया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार जो है अपना पद छोड़ करके और बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दिए सम्राट चौधरी को। लेकिन एक बड़ा सवाल लोगों के मन में यहाँ भी खड़ा हुआ कि वोट लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर दिया था, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बिहार बीजेपी में भी और कई बड़े सीनियर लीडर भी हैं और भी बीजेपी के नेता भी इसको लेकर के नाराज हुए। विजय कुमार सिन्हा जो पहले भूमि सुधार विभाग के मंत्रालय देख रहे थे, उन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया। लोगों के मन में नाराजगी अंदर अंदर चुभ रही थी और वो नाराजगी जो है आज दिख भी रही है। और बीजेपी के अंदर जो अपने आप को एक होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस कि हम तो अब जीत रहे हैं तो केवल जीतेंगे ही, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, ये भी एक बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस जो बीजेपी के अंदर आ गया था, उसका भी ये परिणाम जो है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला है। जो कि जन सुराज पार्टी को लेकर के मीडिया के लोग भी, बिहार की हम बात करें या देश में जो नेशनल मीडिया है, हर टीवी पर आप न्यूज़ को देखने जाते हैं, सवाल केवल विपक्ष के लोगों से ही पूछा जाता है।
देखिए, सवाल स्वतंत्र रूप से पूछना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। यहाँ पार्टी को लेकर के किसी का बात नहीं हो रहा है, लेकिन जब मीडिया केवल विपक्ष से ही सवाल पूछती है और कोई नया दल जो बना है उस पर मीडिया कहती है कि इनका मुद्दा सही नहीं है। पार्टी का मुद्दा क्या अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता तय करेंगे? जनसुराज पार्टी का ही हम बात कर लेते हैं। अभी बिहार में ही उपचुनाव हो रहा था और बिहार के ही कुछ चैनल की अगर हम बात करें तो जो खबरें कुछ चल रही थी उसमें वहां पर एंकर कहते थे कि प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुद्दा ही स्पष्ट नहीं है। आज मुद्दा स्पष्ट आपको दिखाई पड़ा? जितने भी ये पत्रकार लोग टीवी पर जो आप लोग ज्ञान दे रहे थे, आपको स्पष्ट ये मुद्दा दिखाई पड़ा कि आज लोकतंत्र में आज भी जनता सर्वोपरि है। जनता जनार्दन जिसको पद पर बैठाएगी वही पद पर बैठ सकता है। यहाँ कैमरे पर बैठ करके डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि किसका मुद्दा सही है और किसका मुद्दा सही नहीं है। मुद्दा किसका सही है ये जनता तय करती है और जनता ने तय करके दिखाया है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कि किसका मुद्दा सही था। प्रशांत किशोर को 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कई बार देखा गया कि भाई नई पार्टी कोई भी व्यक्ति बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, पार्टी बनाने का अधिकार सबको है। क्या जो पार्टियां आज बनी है पहले कभी नई पार्टी नहीं थी, आज पुरानी पार्टी हो गई है। पहले उनके भी पार्टी के हो सकता है कि शुरुआत इसी प्रकार से हुई होगी। पहली बार में कोई बड़ी पार्टी नहीं बन जाती, लेकिन उस समय जो है लोग मजाक उड़ाते हैं। नेशनल मीडिया पर भी जब इंटरव्यू होता है तो प्रशांत किशोर से ऐसे ऐसे तीखे सवाल पूछे जाते थे और उनकी हंसी वहां पे जो है एक प्रकार से उन सवालों से जो है उड़ाई जाती थी कि आप पूरे बिहार में लड़ रहे हैं, पूरा 243 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी तैयारी और आपका वोट बैंक क्या है। आपको आज जवाब मिला। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ करके जीत दर्ज करके ये दिखा दिया कि जनता जो है जब तय कर लेती है कि मुझे किसको चुनना है तो पार्टी और सब कुछ ये जो रणनीति है ना ये सब फेल कर जाता है। जनता से बड़ा कोई नहीं है और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में यहाँ की जनता ने जाति से ऊपर उठ करके बिहार में पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को बांकीपुर में तोड़ दिया है। और यहाँ पर जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की जो शानदार जीत हुई है उसका परिणाम है कि यहाँ जाति के आधार पर वोट नहीं दिया गया। यहाँ पे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, अन्य जातियां, ये जाति का वोट इनका है, ये जाति का वोट इनका है, नहीं, इस आधार पर यहाँ पर वोट नहीं हुआ है। जागरूक जनता ने सही तरीके से अपना विवेक का उपयोग करके जो है सरकार को ये संदेश दिया है। और बीजेपी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले जो है एक कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई, फिर जो है वे अपना जो है वापस ले लिए कैंडिडेट। आखिर कारण क्या है भाई, क्यों आप जो है आपके कैंडिडेट को घोषित किया गया फिर वे जो है अपना नाम वापस ले लिए? उसका भी बड़ा खामियाजा इस बार चुना गया। और प्रशांत किशोर के सामने नीरज कुमार, ये जो उम्मीदवार चुने गए थे बीजेपी के द्वारा, आप किस एंगल से जो है इन कंपैरिजन विद प्रशांत किशोर नीरज कुमार को आपने चयन किया? प्रशांत किशोर का बॉडी लैंग्वेज, उनका एजुकेशन, उनका पूरा जो है इतने दिनों का एक्सपीरियंस और भारत के अलग अलग राज्यों में जितना उन्होंने कैंपेन किया, कई राज्यों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। और उनके सामने आप एक ऐसे प्रत्याशी को दिए जो कहीं पर भी है उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। और पहले जो नितिन नवीन अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले यहाँ पर लगातार चुनाव जीतते आए थे, उनका भी एक पर्सनालिटी, उनका शिक्षा दीक्षा, उनका एक अपना जो व्यवहार और उसके साथ साथ उनका एक शानदार छवि। देखिए, कोई हार या जीत किसी का हो सकता है, लेकिन नितिन नवीन एक अच्छे नेता है और उन्होंने लगातार जो है यहाँ से चुनाव, बांकीपुर विधानसभा से चुनाव भी जीता। अब उनके जगह पर आपको एक ऐसे नेता का चयन करना चाहिए था जो नेता उनके लेवल का हो।
अब आप ऐसे नेता वहां पे चयन किए जो कि कहीं से भी नितिन नवीन के कंपैरिजन में भी कोई जगह वहां पे नहीं है। अब ये सारी जो गलतियां आप करेंगे तो कैसे आप चुनाव जीतेंगे? और बिहार में जिस प्रकार से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ और बिहार में लगातार भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, अपराधी जो है लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं। और पटना में भी जो एक मामला हॉस्टल कांड जो हुआ था जहानाबाद का, न्याय जहां पर आशा होती है कि सरकार जो है लोगों की रक्षा करेगी, कहीं पर भी कोई अपराध होता है तो अपराधी पर नियंत्रण किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, वे आज जो है कहीं पर लगता है कि गायब हो चुका है। और आज अपराधियों का लगता है कि बोलबाला हो चुका है। जिस प्रकार से अभी सासाराम डेहरी में जो घटना घटी और वहां पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या कर दी गई, मतलब इस प्रकार से जो घटनाएं घटी बिहार में, भ्रष्टाचार और हर एक कार्यालय में जाने पर वहां पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कि बिना पैसा का आम लोगों का कोई काम नहीं होता है। और उसके साथ साथ चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या फिर हम लैंड सेक्टर की ही बात कर लेते हैं, तो हर जगह पर जो है भ्रष्टाचार हावी है। और काम काज पूरी तरीके से जो है जिस तरीके से होना चाहिए वे बिहार में नहीं हो रहा है। केवल यहाँ पर राजनीति की ही बात हो रही है, विकास की कोई भी चर्चा नहीं होती है। और एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति जब राजनीति में आए तो उनका लोगों ने वोट दे करके और राजनीति में अवसर दिया। ये सबसे बड़ा जो है कारण बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का हार का कारण है। और प्रशांत किशोर के सामने बीजेपी की रणनीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और उसका कारण है कि बीजेपी को लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है। और चुनाव के पहले भी जिस प्रकार से प्रशासन की भी जो गतिविधि की खबरें सामने आई, जिसमें लगातार प्रशांत किशोर के द्वारा ही कहा गया कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस जो है उठा करके थाने में लेकर चली गई है, कोई कारण नहीं बताया गया है उन्हें, जो है कई प्रकार की जो खबरें सामने आई, ये सभी खबरें जो है लोगों को बहुत ही ज़्यादा परिणाम वोट में तब्दील करने में जो है प्रेरित किया है। और उसका परिणाम है कि आज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर जीत की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। और अभी 31 राउंड का जो वोटिंग है उसमें लगभग 28 राउंड का जो है काउंटिंग पूरा हो चुका है। और उसमें प्रशांत किशोर 15,000 से अधिक के अंतर से जो है बढ़त बना चुके हैं और पूरी संभावना है कि वे विजयी भी होंगे। और अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो बीजेपी का सबसे बड़ा हार का कारण ये है कि जो अहंकार आ जाता है ना कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता है। कांग्रेस में भी पहले ये अहंकार आ गया था कि देश में राज केवल कांग्रेस का ही चलेगा, तो कांग्रेस का भी अहंकार टूटा और बीजेपी आई। बीजेपी को भी लगातार सत्ता में बने रहने का अहंकार भी एक बड़ा कारण है कि आज देश में जो अभी आंदोलन हुआ, पूरे देश के छात्र आखिर सड़कों पर उतर गए, ये आसान बात नहीं है, इसके पीछे भी बड़ा कारण है। और आज छात्र हों या फिर नौजवान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या सामान्य नागरिक हो, देश में बदलाव चाहते हैं। और अभी तक भी अगर बीजेपी और बीजेपी के नेता जो हैं अपने स्टाइल, अपने काम करने की प्रक्रिया, भ्रष्टाचार, ईमानदारी और देश के लिए जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उस पर अगर काम नहीं होता है तो आने वाले समय में भी इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में बीजेपी का बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार का जो सबसे बड़ा कारण था उसकी जानकारी आपके साथ हम साझा किए हैं। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।